प्यारा जी, हरे ओ जी प्यारा जी, सहारा विना बीज उगતું નથી, सहारा विना बीज उगતું નથી, जगत को संगे ज दुख, जगत को संगे ज दुख, केवल सत्संगे ज सुख, केवल सत्संगे ज सुख, दादाजी नो हसतो मुख, दादाजी नो हसतो मुख, शमणे दर्शन थाता सुख, शमणे दर्शन थाता सुख, हीरा मोती महाराजी, हीरा मोती महाराजी, समृद्ध सतिया विना दलडू ठारતું નથી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠારતું નથી, हरे ओ जी दादाजी, हरे ओ जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી, दुनिया भर मालूखो लागे, दुनिया भर मालूखो लागे, सत्संग विना सूनो लागे, सत्संग विना सूनो लागे, बिरवो दिवस रात जागे, बिरवो दिवस रात जागे, ज्ञानी भवनी भावट वागे, ज्ञानी भवनी भावट वागे, रोखो अतिक्रमणा जी, रोखो अतिक्रमणा जी, आत्म रमणा विना क्याय रूचતું નથી, आत्म रमणा विना क्याय रूचતું નથી, हरे हो जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નવ કલમ બોલો. જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દૈદારી વાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે ના દુબાય કે દુબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દૈદારી વાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે ન દુભાય કે દુબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશ સાધુ સાધ્વી કે आचार्यનો अवनवाद, अपराध, अविनय ना करने की परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની સાથે, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ના બોલી જાય, ના બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલી તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો.
હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, इच्छाओं चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनमोदाय एवी परम शक्ति आपो। मने निरंतर निर्विकार રહેવાની પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણો ના કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તત્વ મૃત્યુ પામેનાલો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન किया जाए, न करवाया जाए કે કર્તા કે પ્રતિ ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। જય સચ્ચિદાન। જય સચ્ચિદાનંદ મહેશ દાદા। हाँ जय सच्चिदानंद। આ ત્રિમંત્ર બોલાય પ્લીઝ। हाँ, नमो वित्रागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिया, नमो आयर्याणं, नमो वस्तायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव शाहुं, नमो लोकसा, ऐसो पंच नमस्कारो, ऐसो पंचकारो, सौवपावपणासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणं च सौवेति, मंगलानं च प्रेयसे, परमं हवै मंगलम्। परमं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। પ્રેયા। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बड़ी सोबत से और कुसुम से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जय मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दाता भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दाता भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। નાય। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। 10। हे दादा भगवान, એ દાદા ભગવાન, हम हैं आपके बच्चे, हाँ मैं आपके અમે આપકે બચ્ચે, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के દિલ કે बच्चे, સચ્ચે, बच्चे फिर भी है कच्चे। बच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे
अच्छे 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 जय ओके सच्चिदानंद जय सचिदानंद दक्ष दक्ष हे शुद्धात्मा दादा पण आपलं जय साक्षी बा सच्चिदानंद હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો દક્ષિબા જુદા છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો દક્ષિબા રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો દક્ષિબા ટેમ્પરરી છે હે સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद ओके क्या होमवर्क था शिरिया आप तो फ्राइडे नहीं आई थी नहीं तो बोलो क्यों नहीं आई थी मैं बाहर गई थी बाहर गई थी ओके किसी अनम्यूट करो अनम्यूट है ओके बोलो हमारा होमवर्क आज ये है कि हमने मानव धर्म में रेस्पेक्ट में कैसे रहे और हमने दूसरों के बारे में सोचा या नहीं। ओके आपका रिपोर्ट बोलो मैंने रेस्पेक्ट में दीदी को आज रेस्पेक्ट नहीं दिया था, मम्मी को और पापा को दिया था रेस्पेक्ट मैंने इस 3 डेज में। और मैंने दूसरों के बारे में नहीं सोचा। क्यों दीदी दीदी अच्छी नहीं लगती है नहीं लगती है। तो क्या हो गया था छोटी है आपसे छोटी है नहीं, तो उसकी दोस्त कॉल कर रही थी सत्संग के बीच में, तो मैंने बोला कि तुम्हारी दोस्त को पता नहीं क्या, तो उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, तो मैंने उस पर चिल्ला दिया। थप्पड़ मारा ये थप्पड़ मारने की अभी मौसम नहीं है मोनिका उसने चिल्लाया था दादा, मैं शांति से बात कर रही थी कि रुको मैं बाद में करती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा जो भी डाउट है। उसने जोर से कहा। तो क्या हो उससे गया बिहार दादा ने क्या बोला था फ्राइडे कि उसके सामने का रिएक्शन देख के पॉज होने का है हाँ, वो क्यों चिल्लाई यू टू फाइंड आउट कि भाई चिल्लाती क्यों है वो बिहार दादा ने वेरी क्लियरली बोला था कि क्यों वो हाँ, चिल्लाती है तो मालूम पड़ेगा ना उसका प्रॉब्लम क्या है हाँ, हाँ या ह्यूमन टू इम्प्लीमेंट ये कोई ऐसे करते हैं ना तो वो क्या बोलता है मालूम है दीप श्वास लेने का दीप श्वास लेने आता है क्या कहा? दीप श्वास लेना आता है किसको हाँ, आता है डीप ब्रेक। श्वास डीप ब्रेथ यू डोंट नो देखो हम करते हैं टेक योर ब्रेथ ऑल द वे बोलो करो सब किसी को दिखाई नहीं पड़ता है ऐसा करना मांगता है सूर्या मालूम नहीं डीप श्वास एकदम डीप नहीं ले सकते ले सक तो करो ना ये सूर्य नमस्कार का कोई नहीं करता लगता है ओके दक्ष निदीप देख वेरी शाबाश दक्ष तो ऐसे करना मांगता है हिताक्षी बाग शाबाश श्रेया का तो नहीं आता है तो जिम्नास्टिक कैसे करती है तो ब्रीदिंग विदाउट ब्रीदिंग यू डू जिम्नास्टिक नहीं यस नहीं यस तो दिखाओ डीप डीप ब्रेथ दिखाओ नहीं आता है उसको चिनाए जल्दी बोलो जल्दी करो डीप ब्रेथ कौन करेगा ए खुशी मुंह में से किसने बोला करने का मुंह बंद रखो मोनिका
क्या करेगा ये मतलब को महेश दादा एनीवे ओके मोनिका आपका रिपोर्ट मैंने 2 days मम्मी को रेस्पेक्ट दिया था। आज मैं चूक गई थी, आज मैंने रेस्पेक्ट नहीं दिया मम्मी को। और पापा को मैंने 3 days दिया था, और खुशी को और करिश्मा को रेस्पेक्ट नहीं दिया था। क्यों आपसे सब छोटा है इसलिए गुरुतम Oh, भाव में, लघुतम में नहीं। you have to act like a loving elder sister ना श्रेया आपको तो मालूम नहीं कि आपने मजाक किया वीकेंड में ओके इताक्षिबा ये सचिदानंद, मैंने सैटरडे संडे मम्मी और पापा को रिस्पेक्ट दी थी। आज जो गई थी मम्मी को रिस्पेक्ट देना। और फिर मैंने मम्मी के बारे में सोचा था कि आज वो बहुत थक गई तो आज मैं उसकी हेल्प करूँगी। के दक्ष मैंने सबको रिस्पेक्ट दी थी। Okay, very good, Daksh. You are a good boy. Okay. तो महेश दादा इसके बारे में बात करो बाद में हम we need to continue with okay बच्चे लोग आपको मालूम कर गया ना कलम नंबर 1 नंबर 2 में क्या क्या गिल्ट मिस्टेक मिल सकते हैं हाँ कलम नंबर में हाँ। क्या मिस्टेक मिल सकती है आपकी श्रेया नहीं सुनाई देता है दक्ष अभी आके बोलो अभी श्रेया किसी का अहम डुबा लेते। वेरी गुड ओके नंबर 2 में खुशी मानव धर्म में, क्या मानव धर्म में मानव धर्म में हम रेस्पेक्ट नहीं देते हैं और अदर दूसरों के बारे में सोचते नहीं हैं। मानव धर्म नहीं है। ओके ओके मालूम पड़ गया तो अभी अभी ओके थोड़ी बातें करो महेशदा ये आपने सुना हम लोग का रिपोर्ट बाद में कलम नंबर 3 पे भी जाने का है और होमवर्क की थोड़ा बढ़ाने का है महेश दादा कौन सी बारे में बात करूं अभी बात सुना ने रिस्पेक्ट नहीं देते माता पिता को और जो भी है भाई बहनों को वो बारे में हाँ राइट 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 अच्छा, राइट हाँ बड़े को रिस्पेक्ट नहीं देते बड़े का सुनते नहीं है और छोटे बड़े को भी छोटे के साथ भी थोड़ा वो चटार लगा दिया ना उसने वो बारे में दादा भगवान बोलते थे कितना भी गुस्सा आ जावे मगर हाथ तो उठाना नहीं चाहिए कोई भी संजोग आवे कितना भी इंसल्ट हो जावे कितना भी दुख हो आवे यानी कि कुछ भी डिस्टरबेंस आवे तो ये हाथ तो उठना ही नहीं चाहिए बिल्कुल उठना नहीं चाहिए कुछ भी हो जावे सामने वाला उठा सकते हैं मगर हमारा हाथ नहीं उठना चाहिए चलो सामने वाला ने गलती की चलो मान भी लो मगर हमें गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए कि मेरा हाथ उठा के वो एक चाटा मार दे समझ में आया हाँ करिश्मा ने हाथ उठाया मोनिका। मोनिका ने उठाया अच्छा तो ये समझ में आया मोनिका हाँ कोई भी संजोगों में कितना भी हम परेशान होते हाँ प्रोटेक्शन लिया के लिए बराबर है कोई हाथ उठाते हम वो हाथ नहीं उठाया अगर प्रोटेक्शन के लिए हम हाथ बीच में रखते यानी कि हमारा रक्षण के लिए चलो अलग बात है मगर कोई बात का इंसल्ट होता है कोई डिस्टर्ब करता है कुछ भी हमारा अंदर ईगो हर्ट होता है तो भी हमें तो उसका भी ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए अपना बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए तो किसी भी बात से मेरा हाथ उठ जाए इतना जीवन में एक पक्का कर ले
समझ में आया? हाँ उठ गया तो प्रतिक्रमण कर लेना, और फिर से कभी भी ऐसे हाथ नहीं उठ जावे भूल से भी, ऐसा पक्का नक्की करते। और हम्म, इसने इनके साथ उठाया, करिश्मा के ऊपर उठाया, जैसे चींटी है, मच्छर है, कॉकरोच है, कोई जीव प्रत्यय भी हाथ नहीं उठा। चलो कुत्ता है पीछे, तो हम लकड़ी से हम उसको डराते, गाय को डराते, पीछे पड़े तो, मगर उसको पत्थर मारा, लकड़ी मारा, बिल्ली को मारा, छोटे जीव को भी मारा, यानी कि मच्छर को भी हम हाथ ताली पार के उसको भी मारते, मार डालते। जीव को भी हाथ नहीं उठाना, आदमी से तो उठाना ही नहीं, पर किसी जीव प्रत्यय भी हम उसको हाथ उठा के उसको मारना, यानी कि चोट लगाना नहीं, ऐसा अपने जीवन में नक्की कर लेने का। और किसी के पे चींटी को तो, वो मच्छर को तो हाथ उठा देना आप, मच्छर को भी मारते होगे ना, नहीं। हाँ जो भी मारते होगे, तो भी दादा हाँ भगवान बोलते उसमें भगवान है, तो मच्छर बना नहीं सकते, तो मार भी नहीं सकते किसी भी जीव को, छोटे से छोटा, मच्छर है, माखी है, बंदा है, कि कोई भी पशु पंछी है, यानी कि वो हमें हाथ के लकड़ी के पत्थर कुछ भी उठाना नहीं है मारने के लिए। पत्थर भी मारते होगे ना आप किसी को, कुत्ते को, तो डर, दादा हाथ में पत्थर लेना है उसको डराने के लिए, पीछे नहीं पड़े। तो मारने, पत्थर उसको लगे ऐसा नहीं मारने का, डराने के लिए हमारे प्रोटेक्शन के पत्थर डालना, कि भाई पत्थर डाला तो उसको चोट नहीं लगे, इस तरह से हमारा प्रोटेक्शन के लिए। तो आदमी से तो हाथ उठा ही नहीं सकेंगे, जीव जंतु के लिए दादा बोलते हिंसा नहीं करने की। हम कैसे दूसरे को हम हाथ उठा सकते हैं? महेश किसी भी दादा, जीव को। महेश दादा, दक्ष को क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। कि अपन को कोई कुत्ता काटने को आ रहे तो प्रोटेक्शन में अपन उसको डराने के लिए पत्थर मारे तो उसके लिए भी अपन को दोष लगेगा क्या? हाँ हाँ, उसके डराने के लिए पत्थर मारने का, मगर उसको चोट लगे ऐसा नहीं मारने का। हाँ डराने के लिए लकड़ी बताने का, पत्थर ऐसा हाथ में लेके उसको बताने का, जोर से ऐसा हाथ ऐसा करने का, मगर पत्थर उसको लगे, उसको मालूम है हाँ, पत्थर हाथ में लिया और ऐसे ऐसे किया रे, पत्थर छोड़ा नहीं, खाली ऐसे किया, पत्थर नीचे से उठा, तो दादा तो जान जाएगा मुझे मारेगा। तो दादा मैं मारता नहीं हूँ, बस मैं डराने के लिए उसको हल्का सा मैं धीरे से फेंक तो उसको लगती नहीं है कुत्ते को। हाँ, वो नहीं लगे ऐसा पत्थर छोड़ भी हाँ, सकते, वो एक कोई बार दिक्कत कुत्ता नहीं। को आ रहा था जब मैंने फेंक दिया हाँ, था तो ऐसा। करने का प्रोटेक्ट के लिए लकड़ी बताना, पत्थर लगाना, पत्थरों को से डराने का, पत्थर ऐसे छोड़ने का कि उसको आँख में, मुंह में, कि कहाँ भी, पाँव में, के बदन पे चोट नहीं लगे। वो अपने हाँ पत्थर ऐसे डराएंगे तो भाग जाएगा कुत्ता, पर चोट हाँ लगेगा तो हॉस्पिटल कैसे जाएगा? वो पाँव उसका फ्रैक्चर हो जाएगा तो कौन ले जाएगा उसको हॉस्पिटल? उसको हाँ पाँव फ्रैक्चर हो जावे, मुंह में, आंख में, कहाँ भी ऐसी बदन में बड़ी चोट लग जाएगी तो खून निकलेगा, ऐसा पत्थर नहीं मारने का। हाँ अपने को कोई पत्थर मारे तो खून निकलेगा, तो अपने को हाँ कितना वो होता है वेदना। हाँ तो तो डराने के लिए दूर सब कुछ करने का। हाँ हाँ बोलिए। क्या? मैं दूर से ऐसे मारता हूँ कि उसको लगती नहीं है, कि उसको लगता है कि बाहर है किसी दे, बस क्या मैं ऐसे दूर से? फेंकता हूँ। मैं
दूर से फेंकता हूँ कि एक बार कुत्ता जैसे वो कुत्ता काटते तो दूर से फेंक देता हूँ। हाँ तो दूर से लगता है वो उसको पत्थर मारते तो। हाँ, मैं ऐसा फेंक मैं से डरा देता हूँ फिर मैं चले जाता हूँ। हाँ तो जो भी कुछ करना उसको चोट लगे खून निकले ऐसा पत्थर नहीं मारना। डराने के लिए पत्थर हाँ हाथ में लेना है और धीरे से फेंकना है तो चोट नहीं लगे। उसके बदन पे नहीं फेंकना था, साइड में फेंकने का। तो ये पत्थर गया खाली खाली तो भी डर जाएगा कुत्ता और भाग जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो ओके, वेरी गुड। तो ओके, अभी वेरी गुड, योर रिपोर्ट वेरी गुड, Itaxiba good, Rhea good, Monica, oh, not good. Ishita been, she don't want to write report, तो ठीक है, I give up on you, किसी नहीं लिखने का तो चलेगा। ओके, तो अभी कलम 1-2 का मालूम पड़ गया कि क्या मिस्टेक मिलता है। ओके, कलम 3 में क्या मिस्टेक हो सकता है? कौन बोलेगा पहले, बाद में महेश दादा बताएंगे। इजाक्सिबा, हाँ, कलम 3 में हमारी मिस्टेक हो सकती है कि हम टीचरों को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, वेरी गुड। टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। फिर तो वो गलती होती है कलम नंबर 3 की। वेरी गुड। ओके, थोड़े बातें करो महेश दादा कि हाँ अभी कलम 3 पे उसमें अपना मिस्टेक कैसे ढूंढ सकता है, वो होमवर्क में थोड़ा दिन चलेगा। अच्छा तो कलम 3 कौन सा है पिताक्षी बा बोलिए आप। हाँ जी, हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ નિર્ધારિત ઉપદેશ સાધુ સાધ્વી કે આચાર્ય ન કોઈને પણ અવળવાદ અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। हाँ तो कोई पण देहधारी उपदेशक में क्या क्या आता है जो हमको सीख देते हैं। हमारे टीचर है, हमारे माँ बाप है, कोई साधु है, आचार्य है, यानी कि जो हमें सीख देने वाले संस्कार देने वाले हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो भी बड़े हैं तो उनका रिस्पेक्ट रखना है। तो उसके उसके लिए बुरा नहीं बोलने का, उसको ऐसे हमें ऐसा रिस्पेक्ट देना कि वो साधु साध्वी के जो भी संत पुरुष है तो हमें कोई भी आवे तो हम उसको तिरस्कार नहीं करने का। अगर वो उसका नहीं सुने, अगर सामने उत्तर देते, सामने उसको इंसल्ट करते कि तू चले जा इधर से, कोई साधु आवे तुम खाना नहीं दे सकते, उस पे उसका 2 शब्द अगर नहीं सुनते और उसके लिए बुरा विचार भी नहीं करने का, वाणी भी नहीं बोलने का और बिहेवियर भी ऐसा बुरा नहीं होना चाहिए। साधु साध्वी आचार्य के जो भी हो उपदेशक, जो हमें उनसे सीख मिलती है, संस्कार मिलता है, उसके लिए उसका कुछ भी बुराइयां अपराध कुछ भी न करे ऐसा पक्का नक्की करना है। समझ में आया? महेश दादा, ये 3 शब्दों का मीनिंग किसको मालूम है? अवर्ण्यवाद, अपराध, अविनय, किसको मालूम है? वो तो मेन थिंग उसमें से मालूम पड़ेगा आप क्या करते हैं। इताक्षी आपको मालूम है? हाँ, एक वर्णवाद का मीनिंग नहीं याद है। अपराध यानी कि हमसे जो उनके प्रति मिस्टेक्स हो जाते, कोई भी भूल। अविनय यानी कि हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते, यानी कि गुरुत्तम भाव हो जाता है। दूसरा किसी को मालूम है? अवर्णवाद, अपराध, अविनय। ओके, वो जरा एक्सप्लेन करो तो मालूम पड़ेगा कि किधर किधर मिस्टेक होती है ओके महेश दादा।
अवर्णवाद, अवर्णवाद है उसके जो वर्णन करते उसका जैसा है वर्णन नहीं करते, अलग सा ही अपनी मति से अपनी बुद्धि से उसका वर्णन करते हैं, अलग सा ही उसको हम कुछ नाम बोल के भी चिल्लाते कोई टीचर के साथ, उसका उस दूसरा नाम भी हम बोल के उसका हम उसकी मस्करी भी करते, तो जैसा है वर्णन नहीं करते। बुराइयाँ, उसकी कोई गलती नेगेटिवनेस के कुछ भी उसका सही तरह से अवर्णवाद, वर्णन जो करना है वो अलग से इस तरह से उसका अपने इंसल्ट के स्वरूप में उसके साथ बिहेव करना यानी कि उसका जो वर्णन है एज इट इज है वो हम बाजू पर रखते और उनके लिए कुछ नाम पाड़ते, ऐसे ही हंसते उनके साथ, उनको देख के उसके साथ कुछ हंसी मजाक करते, तो सब अवर्णवाद बोलते। जिस तरह से इनका रिस्पेक्ट रखना चाहिए, जे अपने को उनको वो टीचर के साथ अपने को सीख मिलती है कैसे भी है टीचर, बाल अच्छे बनाए नहीं बनाए, कपड़े अच्छे पहने नहीं पहने, अच्छे दिखते कुछ गलती रह गई, जूते पहने कि खराब टूटा फूटा जूता पहना कि कुछ कपड़ा भी कुछ ऐसा पहना, तो हम अपने टीचर पे के लिए हंसी उड़ाते मस्करी करते, उनके तो लिए हम जो ऐसा ही वर्णन यानी कि अलग सा ही उनके लिए बिहेव करते, तो सब अवर्णवाद थे। वर्णन अलग से उनको अलग सा नाम बुला के वो अपने उसकी हंसी उड़ाते मस्करी करते और भी कुछ गलतियां कर बैठते उसका, तो ये सब अवर्णवाद बोलते। जिस तरह से वर्णन होना चाहिए अपने जो अपने संस्कार देने वाले टीचर है, माँ बाप है, बुजुर्ग लोग है, सीख मिलती है जिससे, उसका हम इंसल्ट कैसे करेंगे, इनकी हंसी कैसे उड़ावेंगे, नहीं उड़ाने चाहिए। इसका नाम रख के भी हंसी उसका बुलाते और विनय नहीं करते, तो दूसरी तरह से हम कहते अवर्णवाद बोलते, अपराध यानी कि दोष करते, ऐसे भूल करते इनके सामने कि भाई जो ठट्ठा मस्करी बोलते हैं ना सब आ गया अंदर, अवर्णवाद अपराध में भी आया। अविनय, विनय होना चाहिए, हम विनय भी नहीं करते। विनय कैसा होना चाहिए, हाथ जोड़ के भी विनय करते, मगर हमें देखा नहीं देखा ऐसा उसके साथ बिहेव करते। और हम चालू क्लास में बातचीत करते, वो सिखाते, तब अपने उनके सामने ज्ञान भी नहीं देते और अपनी मनमानी करते, वो अविनय बोलते। उसका विनय होना चाहिए। पढ़ाने के टाइम टीचर पढ़ाते तो उसका पढ़ाने के टाइम हमें मौन रहना चाहिए, विनय करना चाहिए। सवाल उंगली उठा के पूछ भी सकते, और सवाल भी ऐसा होना चाहिए टू दी पॉइंट। तो विनय में सब आ गया। जिसका विनय करेंगे उसका गुण मेरे में प्रकट होगा। जैसे दादा भगवान की ज्ञान का विनय करेंगे तो दादा भगवान का ज्ञान का हम लाभ मिलेगा, और ज्ञान का विनय नहीं करेंगे, दादा भगवान का विनय नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे ज्ञान की के महात्मा की के दादा की बात की, तो हमें ये ज्ञान दादा भगवान की कृपा भी हमारे पे नहीं उठती। जैसे हम विधि करना है तो हम बैठ के विधि करते हैं ना, कि सोते सोते विधि करते, तो सोते सोते विधि करते त्रिमंत्र बोलते उसको अविनय बोलते। और हम पथारी में बैठ के सही तरह से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते विधि करते उसको विनय कहते। जो आड़ से प्रमाद है वो सब वो विनय हमारा धर्म छोड़ देते। रिस्पेक्ट देना, विनय करना, यानी कि टीचर के सामने हम बोलते हैं, बिहेवियर करते हैं, हंसी उड़ाते, सब अविनय में आ जाएगा। तो विनय धर्म तो हमारे बुजुर्ग लोग बड़े लोग के साथ ऐसा विनय तो होना चाहिए।
तो जहाँ जहाँ अविनय होता है, गलती होती है, उसका प्रतिक्रमण भी होना चाहिए। मम्मी ने बोला कि चलो ये काम करना है, तो मुंह चढ़ा देते और भी नहीं बोलते। उसकी हम मनमानी करते, उनका जो बताया हुआ काम नहीं करते। टीचर ने बोला होमवर्क लाना है, होमवर्क नहीं करते तो भी अभी नहीं किया। रजनी दादा ने बोला रिपोर्ट भेजना है, रिपोर्ट लिखना है, तो हम उसमें आलस करते, प्रमाद करते, तो अभी नहीं बोलते। तो विनय यानी कि मेरे जो जिम्मेदारी है, फर्ज है, वो सही तरह से लघुतम भाव से हम निभाने का निश्चय करना, उसको विनय बोलते। तो दादा भगवान तो बोलते परम विनय से मोक्ष है। तो विनय नहीं आएगा तो परम विनय कैसे आएगा? विनय तो ये धर्म की शुरुआत है, सबसे हम छोटे हैं, ऐसे हमारा बिहेव होना चाहिए। हम दूसरे से ज्यादा हम जानते हैं, ज्यादा हम वो जानकारी है, हम बड़े हैं, होशियार है, आई एम समथिंग, वो सब अविनय होते। जो लघुतम भाव वो विनय से शुरू होता है। तो दादा भगवान तो कैसे सबसे छोटे हैं, कुछ मुझे आता नहीं, और कैसे बोलते थे महात्मा की पुण्य ही से ये दादा भगवान महात्मा को मान देते थे। तो हमें दूसरे को मान देना और हम को ठेस न पहुंचे, वो सबसे बड़ा विनय धर्म है। तो बहुत ये विनय की बात है। सब बालिक को सामने ये क्या? जवाब नहीं दूंगा। हाँ, सब वो मालूम करिए, सब आई कोड नोट लिया। अव्यय, हाँ कल टीवी मत देखना, ये वीडियो देख के लिखने का। एक अवर्णवाद, अपराध, अभिनय का क्या क्या, उसमें क्या क्या गलती हो सकती है, महेश दादा ने बोला है। हाँ किसने नोट्स कुछ कुछ लिखा? किसी ने लिखा नोट्स? तो प्लीज हमको भेजना। और अभी आप ये वीडियो देख के सब लिखने का, तो मालूम पड़ेगा किधर किधर हम मिस्टेक करते हैं। ओके ओके, लास्टली हाँ अभी एक ही लास्ट थिंग है। ओके, लास्ट थिंग है, अभी दिखाई देता है ये? हाँ, ओके। अभी ये लो पार्ट है नंबर 12 to 19, अभी ऐड करने का है। ओके, उसमें क्या, मम्मी हेल्प एटलीस्ट 30 मिनट्स, होमवर्क टाइम टेबल वो बनाया था कि नहीं बनाया, प्ले टाइम एटलीस्ट 30 मिनट्स का प्ले टाइम था कि नहीं, स्कूल होमवर्क हैप्पीली कंप्लीट किया कि नहीं, एक्स्ट्रा स्टडीज स्केड्यूल फॉर वीक सब्जेक्ट किया कि नहीं, वीक सब्जेक्ट और स्टडी किया कि नहीं, हेल्पिंग होम कुछ दूसरा हेल्प किया कि नहीं, ओके, helping others at home, did you help other people? ओके, दिस वेल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मालूम पड़ गया सबको? हाँ या ओके, तो ये क्राइटेरिया है। अभी आई थिंक आपको सब अभी वेरी अच्छा रिपोर्ट मिलता है, आप सिंसियर, इसमें सिंसियर हो गया है, तो एक्सलेंट एक्सलेंट। ओके, सो लेट अस प्रोग्रेस मोर। ओके, जय सच्चिदानंद। ओ, कल के जय लिए जय ये अभी कलम 3 में किधर वायलेट होता, वायलेशन अपना मिस्टेक्स होता है वो देखने का है। ओके, कि जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी माया शान जी, आप अभी हम हाँ पद सुनेंगे, ओके। चिनाई वाला का आज पद सुनेंगे। ओके, जय सच्चिदानंद।
हाँ सजीवनम् लक्ष्मी ओहो करुणा सागर वैज्ञानिक स्वप्नदर्शी मयि समृद्धि दर्शन आध्यात्मिक आत्मलक्ष्मी परमाति शक्ति वर्धन निष्कामी ज्ञान महर्षि मयि समृद्धि दर्शन आध्यात्मिक आत्मलक्ष्मी परमाति शक्ति वर्धन निष्कामी ज्ञान महर्षि दादाने ओळखवानी तपशी अंदरनी दृष्टि निक्षणे अनुभव गम्य असंयक मुनि सम्यस्ति दादाने ओळखवानी तपशी अंदरनी दृष्टि निशक्ति अनुभव गम्य असंयक मुनि सम्यस्ति वर्तरनी इच्छा विना लौटावे मोक्ष लक्ष्मी ओहो करुणा सागर वैज्ञानिक स्वप्नदर्शी परमाते सत्संग देता પોતાની સિદ્ધિ કરશી જગઈ તે ગાડી કાયા જોતાના ઠંડી ગરમી જીવીને દાખલો દે દો સરવાગે ગરમી વરની સત કેવલ નિશ્ચય વરની व्यवहारे पुल्लादर्शी जीवीने दाखल दे दो सर्वांगे धर्मी मर्मी सत केवल निश्चय मर्मी व्यवहारे करुणादर्शी बढ़तरनी इच्छा विना लूटावे मोक्ष लक्ष्मी ओहो करुणा सागर वैज्ञानिक स्वप्नदर्शी दादानी दैनिक चर्या मातु संकुल्लम कुल्ली बाड़ने वेद बनाया लघुतम की गुरुतम भूमि दादानी दैनिक चर्या मातु संकुल्लम कुल्ली बाड़ाने वेद बनाया लघुतम की गुरुतम भूमि स्वास्थ्य एक सेव्य अकट प्रेमी संपूर्णी निर्वेदी मातृवत्सल ते चरणे झुकता वृत्ति स्वस्ति एक सेव्य अकट प्रेमी संपूर्णी निर्वेदी मातृवत्सल ते चरणे झुकता वृत्ति वर्तरनी इच्छा विना लूटावे मोक्ष लक्ष्मी
ओ करुणा सागर वैज्ञानिक स्वप्नदर्शी। जय सच्चिदानंद। जय सचिन, बहुत बढ़िया पद निकाला, बहुत बढ़िया गाया। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप दोनों गुजराती नहीं आता है तो भी मेहनत करके इंग्लिश में लिख के गाते हैं। कविराज को सुन के वेरी गुड, वेरी गुड। ये किसके बारे में है पद मालूम है? नहीं। ओके महेश दादा, इन लोग को समझाना पड़ेगा आपको। बहुत बढ़िया पद है। और ये पद तो दादा भगवान कुछ भी वर्तन यानी कि कुछ अपने कुछ भी काम करते हैं ना, उसके पीछे आशा रखते कि ये मैं करती हूँ, ये मम्मी पापा को मैं कुछ न कुछ दूसरे के लिए हम हेल्प करते, तो हम वो बिल्कुल वर्तन यानी कि कुछ आशा बिना, एक्सपेक्टेड विदाउट एक्सपेक्टेड, ये दादा भगवान मोक्ष रूपी लक्ष्मी लुटा रहे हैं। कोई भी इच्छा, वर्तन की इच्छा बिना, यानी कि वर्तन यानी कि कुछ लेना है, उसके पीछे कुछ रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं लेना है उनको। नो और कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन महेश दादा, नो एक्सपेक्टेशन। नो एक्सपेक्टेशन, रिटर्न यानी कि नो एक्सपेक्टेशन, मान भी नहीं चाहिए, पूजाने की कामना भी नहीं चाहिए, पैसे की तो बात अलग होती है, विवाह भी नहीं चाहिए, कोई विदाउट एक्सपेक्टेशन ये मोक्ष लक्ष्मी लुटा रहे हैं। लुटावे, लुटाने का यानी कि देते, दोनों हाथ को, जैसे पैसा लुटाते हम, कोई चीज लुटाते हैं, देते हम, इस तरह से मोक्ष लक्ष्मी दादा भगवान बिना इच्छा, बिना वर्तन, बिना एक्सपेक्टेशन, जैसे हो करुणा सागर वैज्ञानिक स्वप्नदर्शी, ये वैज्ञानिक ये ज्ञान है अपना, तो ये वैसे करुणा सागर है दादा भगवान, नो एक्सपेक्टेशन, कुछ भी चाहिए नहीं मुझे उनके सामने। जो भी दादा भगवान मन वचन काया ये जगत कल्याण कर रहे थे, कर रहे हैं, यानी कि वो दादा भगवान कैसे थे, खुद के लिए आराम भी नहीं करते थे, खुद के लिए ऐसे सुख सगुण भी नहीं, चलो दूसरे के मैं दूसरे का काम करता हूँ तो मुझे ऐसा रेस्ट लेना है, कुछ फैसिलिटी भुगतना है, कुछ मुझे ऐसा मान चाहिए, सीट चाहिए, मुझे वाह चाहिए, कुछ भी नहीं। ये मोक्ष लक्ष्मी यानी मोक्ष, मोक्ष ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान, सबसे बड़ी मोक्ष लक्ष्मी। वो लक्ष्मी कैसी है? ये सुख शांति, ये लक्ष्मी तो पैसा आते तो थोड़ा सुख, रिलेटिव सुख लगता है, बाद में वो चली जाती है तो दुख लगता है, बोल दुख सुख दुख वाली लक्ष्मी नहीं, मोक्ष लक्ष्मी। मोक्ष लक्ष्मी यानी कि ये ज्ञान लक्ष्मी, अंदर ये मुक्त ज्ञान से हमें कितना भी दुख आवे तो दुख नहीं लगे, ये ज्ञान से हमें निरंतर सुख रहे, निराकुरता रहे, ऐसे कैसे मोक्ष दाता पुरुष ये दादा भगवान के पद में ऐसा कहते हैं कि कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं। आपको कुछ पूछना है तो पूछना, ये पद में आपको लगे ऐसा, मगर ये पद तो नहीं इतना महेश दादा, उन लोग को तो जबरदस्त गुजराती नहीं आता है, तो आपको यू टू गो है, लाइन कुछ बाय भी लाइन एंड एक्सप्लेन। है, उसका उसका जो भी वर्ड्स पूछना है, ये इंग्लिश भी बोलेंगे, लिखेंगे, बताएंगे तो पूरा हम समझ भी सकता नहीं, मगर पूरा लाइन उनको ज्यादा टच हो गई, ज्यादा समझ नहीं आती, और इच्छा कैसी है वो मेन वस्तु है। पूरा पद समझाने 1 घंटा निकल जाएगा, तो मैं क्या बोलता हूँ, उनको ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कौन सी लाइन उनको बहुत टच होती है इनकी समझने का, उसका इनकी ज्यादा इच्छा, पूरा पद समझाओ तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, एक एक जो आपको एक क्या एक एक लगता है? एक एक लाइन में जो इम्पोर्टेंट एक एक व्यवहार में इम्पोर्टेंट है वही बता देने का। इम्पोर्टेंट वही बताते। ओके, ये करुणा सागर वैज्ञानिक
स्वप्न दृष्टि तो समझ गए पहली लाइन। वस्तुत्व स्वगुणधारी देहातीत सजीवन मुक्त। तो वस्तुत्व क्या है? स्वगुणधारी, आत्मा का उनका जो गुण धर्म है, वो आत्मा का गुण क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ऐसा निर्लेप है आत्मा। ये देहातीत सजीवन मूर्ति, वो मन वचन काया से वो देह में रहते नहीं थे, ऐसे सजीवन मूर्ति दादा भगवान का सब बड़ा शब्द है, सजीवन मूर्ति। और संपूर्ण केवल वर्तावे कारण ज्योति। ये संपूर्ण अंदर केवल दर्शन, केवल ज्ञान, ऐसी ज्ञान दर्शन और चारित्र, ऐसी तीनों तीन अंदर ये केवल ज्ञान कारण गुप्ति। इनकी कौन सा कारण गुप्ति? वो केवल ज्ञान का अंदर कारण सेवते रहते, मोक्ष का कारण अंदर गुप्त अंदर रहता है, मोक्ष पर ज्ञान स्वरूप, ऐसे उसको ज्ञानी पुरुष बोलते। और महिली समृद्धि दर्शन आध्यात्मिक आत्मलक्ष्य, अंदर इतनी समृद्धि, इनकी अंदर जबरदस्त सुख का अनुभव, अंदर समृद्धि बोलते हैं। इनकी ज्ञान दर्शन चारित्र अंदर का ऐसा आध्यात्मिक आत्मलक्ष्य। तो आत्मलक्ष्मी आध्यात्मिक आत्मसन्मुख निरंतर वो देह में रहते नहीं, आत्मा में रहते, ऐसी समृद्धि परमार्थ में शक्ति वर्धक निष्कामी ज्ञान महत्व। तो परमार्थ है शक्ति वर्धक, इनकी परमार्थ में वो परम ज्योति स्वरूप में सिद्ध भगवान हो, ऐसे उनको परमार्थ बोलते। वो सिमंदर स्वामी भगवान जैसे, सिद्धात्मा बोलते कृष्ण भगवान जैसे, ऋषभदेव भगवान जैसे, हम ऐसे शुद्धात्मा है, ऐसे परमार्थ शक्ति वर्धक। इनकी परम शक्ति की वर्धक यानी कि बढ़ती है, वर्धक शक्ति और इतनी अंदर पड़ी है, उसका अनुभव यानी कि उसका बढ़ाना वर्धक है। अंदर ऐसी परमार्थ शक्ति बढ़ती है। निष्काम ज्ञान वर्धक, निष्काम कृष्ण भगवान ने निष्काम कर्म बताया, जिससे ज्ञान बढ़ती, ऐसे कृष्ण भगवान ने भी निष्काम कर्म बताया कि कुछ भी करे कि आशा नहीं रखती, जो भी आवे उसमें राग द्वेष नहीं होता है, आप आगे बढ़ो, ऐसा ज्ञान है। कोई भी कुछ बोल जावे, कुछ भी हो, मगर हमें निष्काम रहना है, ज्ञान बहुत, ऐसे ज्ञान का ऐसा निष्काम बन सकते। दादा ने ओळखवाने खपे अंतर की, दादा को पहचानने के लिए अंदर की दृष्टि, अंदर की समझण, ज्ञान की दृष्टि, जैसी कौन सी? अंदर की दृष्टि लघुतम भाव, मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ, मुझे ये समझना है। ऐसे दादा को पहचानने के लिए सबसे अंतर की दृष्टि, अंदर कौन सी दृष्टि रखना है? मुझे कुछ आता नहीं, कुछ भी जानता नहीं, और मुझे मेरा खुद का स्वरूप वही दादा भगवान है। दादा भगवान मेरे में भी है और सब में भी है, ऐसा मेरा अंदर दादा भगवान जैसे मैं शुद्धात्मा हूँ, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, दादा भगवान को पहचानने के लिए ये अंतर की दृष्टि को चाहिए। निशब्द अनुभव गम्य असंयत मुनि संयत, यानी कि निशब्द अनुभव गम्य, यानी कि वो शब्द में शब्द नहीं है, निशब्द है। तो बोलते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, तो ये शब्द ये तो बोलते हम बोलने के लिए, मगर ये दादा भगवान का ज्ञान कैसा है? अनुभव करना जैसा है कि कुछ भी संजोग आवे, मगर मेरे अंदर जो शुद्धात्मा है, ज्ञान है, प्रकाश है, अंदर समझ है, वो निशब्द अनुभव, यानी कि शब्द का जरूर नहीं होती, तो शब्द तो खाली बोलने के लिए बोलते, अनंत ज्ञान वाला वो अनंत दर्शन। तो ये संयम खड़ा रहता है,
कोई भी अपमान करे, कोई गाली बोले, कुछ भी हो जावे, मगर ऐसा हमारा संयम जपता नहीं है, संयम हिलता नहीं है। इसलिए असंयत मुनि संन्यास, तो संन्यास जैसा, जैसे मुनि और जो सन्यासी पुरुष होते हैं, आचार्य भगवान है, उनका कैसा व्यवहार होता है? असंयत, यानी कि बाहर दिखता नहीं है संयम, मगर मुनि जैसा। इसलिए नमो लोहे सौ सावो, जो साधु है, तो दादा भगवान दरअसल कौन सा साधु है? तो क्या महात्मा लोग जो दिखते हैं ऐसा कपड़ा पहना है, जो भी करते हैं, संसार व्यवहार करते हैं, मगर वो मुनि जैसे, सन्यासी जैसे, बाहर संयम नहीं दिखता है, मगर कुछ भी हो जावे, उनका अंदर संयम, क्रोध मान माया लोभ का वो कसायों का संयम, उसको संयम बोलते हैं। उसका संयम नहीं चला जाता। परमार्थे सत्संग देखा પોતાની સિદ્ધિ કરતી, तो दादा भगवान वो परमार्थ है, परम अर्थ, यानी कि सबसे बड़ा आत्मज्ञान का जो परम अर्थ लुटा रहे हैं, सत्संग देते हैं, तो પોતાની सिद्धि अंदर जितना भी सिद्धि जो होती है, वो साधु साधु लोग क्या करते हैं? પોતાની सिद्धि वो जमा होती है ना, खर्च नहीं करते। पाँव पे वो मस्तक भी मस्तक नवाते हैं ना, पाँव पे अंगूठे विधि कराते हैं। तो दादा भगवान बोलते हमारी इतनी सिद्धि है और प्रोडक्शन भी, यानी कि इनकम भी इतनी है, हम पाँव को टच करा के विधि भी कराते, लोग नहीं कराते साधु संत। तो ये सिद्धि खर्च डालते, विधि करा के, सत्संग करा के, आशीर्वाद देके, मगर उसको परम अर्थ की प्राप्ति देने के लिए जितने भी वो नाना अग्नि से पाप चढ़ा देते, अपनी सिद्धि खर्च डालते। जग हिते गाड़ी काया जोता न, जगत कल्याण के लिए खुद का तबियत भी नहीं देखते थे। इतनी उम्र में भी इतने जगह पे बीमार हुए तो भी जो प्रोग्राम सही हो गया, जाना है, इतना भी उनकी तबीयत खराब है, बैठ नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, अगर हमें प्रॉमिस दिया, कमिटमेंट किया, तो काया का, शरीर का भी संभाल नहीं कर, सत्संग के लिए रात ठंडी गर्मी कुछ नहीं, जीवी ने दाखलो दीधो सर्वांगे धर्मी मरवी, वो जीते जी खुद ऐसे जीवन जी गए, एक एग्जाम्पल बन गए, ऐसा ज्ञानी पुरुष देहधारी परमात्मा होके कैसे हमारे साथ रहे, सिंपल रहे, कोई स्पेशलिटी नहीं, ऐसे संसारी वे, ऐसे कोई स्पेशल कि भाई एसी डब्बा में बैठना है, स्पेशल कार में बैठना है, स्पेशल सुविधा भुगतना है, ऐसा सामान्य भाव से सिंपल लिविंग था। खुद का घर भी बनाया नहीं था, खुद की गाड़ी भी नहीं, खुद का बैंक बैलेंस भी नहीं था। तो इस तरह से भगवान देहधारी परमात्मा था, मगर हमें जीवी ने डाक, ऐसे उनकी लाइफ ऐसे सिंपल थी, कोई स्पेशलिटी नहीं, लघुत्तम भाव। तो ये सब ये एग्जाम्पल जीवी ने डाक एग्जाम्पल रूप पर किए। तो सत केवल निश्चय वर्ती व्यवहार है पूर्ण तथा, निरंतर एक निश्चय उनका स्नेह शुद्धात्मा केवल ज्ञान, और सबको केवल ज्ञान, सबको शुद्धात्मा प्राप्त हुए, सब मुझे में जगत कल्याण, मेरा कल्याण हुआ, सबका कल्याण में मैं निमित्त बने। इस तरह से उसका व्यवहार भी पूर्ण दशा था, व्यवहार में भी कोई उंगली नहीं उठावे, व्यवहार में कोई बूम न आवे, व्यवहार भी आदर्श था उनका, मन वाणी काया, एक भी गलती नहीं होती, अपने से तो गलती भी हो जाती है, वाणी से काया से व्यवहार, एक भी भूल नहीं दिखावे निकाल सके, ऐसा पूर्ण दशा का व्यवहार था। और निश्चय वर्ती, निरंतर आत्मा में रहने का
निरंतर परिस्थिति देह में रहते नहीं, शुद्ध आत्मा में रहते और व्यवहार आदर्श दादानी दैनिक चर्या वातों स्वरूप। तो दादा की दिन में ऐसे सत्संगी करते थे, ऐसे बात करते थे, तो ऐसी सभी बातें खुल्लम खुल्ली, यानी कि जो भी वो बोलते थे कि मैं चलम पीता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ ढांकते नहीं थे, तो खुल्लम खुल्ली बोलते मेरी नबड़ाई है, ये मेरी वीकनेस है। वो कहाँ भी उनको डोर ढांकना नहीं। रात को तो हम सो जाते तो डोर भी हमारा खुद का बेडरूम का दरवाजा भी बंद करते थे। तो दादा भगवान के हम दिन में के रात में मेरी कोई प्राइवेसी नहीं होती, कुछ दरवाजा ढांकना नहीं पड़ता है, ओपन टू स्काई होता है दिन में के रात में, कुछ छुपाना नहीं पड़ता है, कुछ दरवाजा ढांक के हम सोने का बेडरूम का, तो हमें ओपन टू खुल्लम खुल्ला सभी बातें, जो भी वीकनेस है बता दे, ये मेरी वीकनेस है। तो ये दिनचर्या, उनकी दिनचर्या हम देख सकते थे, ब्रश करते थे, चाय पीते थे, स्नान करते थे, हम नहलाते थे दादा को, तो डोर भी खुला रहता है बाथरूम का, और जैसे बैठते थे लोग भी पहन के, और सभी दिनचर्या दादा की सभी बातें कुछ विदाउट सीक्रेसी, ओपन टू स्काई। पाड़ा ने वेद भणाव्या लघुत्तम की, तो हम वो पाड़े को बोलते हैं भैंसका भाई, तो पाड़ा उसको वेद भणाव्या, यानी कि जैसे पाड़ा को कुछ आएगा नहीं, हम ऐसे थे कलयुग में लोग, पाड़े जैसे थे, कितने भी हम बोलते दादा भगवान, हमें कुछ भी मालूम नहीं था, ये वितराग शब्द नहीं था मालूम, निष्पक्षपाती, यानी कि ये श्री मंत्र है, कुछ भी मालूम नहीं था। नमो वितरागाय नहीं हरि मंत्र भी मालूम था, ओम नमो शिवाय बोलते थे, ओम नमो शिवाय का मतलब ही नहीं था कल्याण स्वरूप। वो तो बाद में, तो दादा ने हमें, हम पाड़े जैसे थे, यानी कि कुछ भी जनावर जैसे, और हमें कैसे बनाए, मनुष्य बनाए, वेद पढ़ा गया, यानी कि कौन सा सही है, हिताहित का हमें भान दिलाया, ये करने से नुकसान है, ये करने से मोक्ष प्राप्ति, ये करने से चार गति आएगी, यानी कि जनावर गति आएगी, और ये करने से देव गति आएगी, मोक्ष गति आएगी। मनुष्य बनाया, मनुष्य बनना भी, मनुष्य दिखता है मगर जनावर जैसे हमें थे, कैसे थे, जनावर है कि किसका लूट लू, किसी का भोग लू, अणहकता, ऐसे पाड़े जैसे थे, जनावर जैसे। तो हमें वेद बढ़ाया कि ज्ञान दिया, और मनुष्य मानव धर्म सिखाया, और मोक्ष तक लघुतम से गुरुतम को, यानी कि आत्मा में गुरुतम और व्यवहार में लघुतम, ऐसे लघुतम बनना सिखाया, और आत्मा में गुरुतम गुण, आत्म को गुरुतम के वहां ले जाएगा, लघुतम की बात सिखाई। स्वस्ति की एकादश सेव्य भगत प्रेम, स्वस्ति की एकादश सेव्य, स्वस्ति की यानी कि जो सात्या बनते हैं ना, चार गति, उसको सात्या बनता है, स्वस्तिक बनता है, चार गति को समझाया, मोक्ष क्या है, दिव्य गति क्या है, नरक क्या है, और मनुष्य अवतार क्या है, और वो चार गति से मुक्त होके हम कैसे मोक्ष स्वरूप बनेंगे। अघट प्रेमी संपूर्ण, वदघट नहीं, अघट प्रेम संपूर्ण, स्वस्ति की एकज सेव्य, तो ये चार गति चल के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कराए, और प्रेम स्वरूप संपूर्ण अघट प्रेम, वदघट न, तो प्रेम कैसे होता है, वदघट होता है, ये अघट प्रेम संपूर्ण है। ये स्वस्तिक में से हम चारे गति से निकल के हम ओम, जो मोक्ष की तरह से, वो हम खुद क्या है, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, वो प्रेम स्वरूप सभी में आत्मवश करो, सभी में मैं
सभी में मैं भगवान है, मेरे में भगवान है, जैसे सामने वाले में भगवान, ऐसा अघट प्रेमी संपूर्ण। तो निर्भेड़ी मातृवत्सल्य ते चरणे जुटता मुक्ति। दादा भगवान का प्रेम निर्भेड़ होता है, हाथ वो मातृवत्सल्य होता है। माता का प्रेम कैसा होता है? वदगत नहीं होता है। जितने भी बच्चे वो भूल करके आते, माता का वात्सल्य मूर्ति प्रेम, जैसे ज्ञानी पुरुष का ऐसा मातृ जैसा वात्सल्य मूर्ति प्रेम, वो टकोर भी करेंगे, भूल भी दिखाएंगे, मगर इनका प्रेम वदगट नहीं होगा। माता का प्रेम कैसा है बच्चे के लिए, डांटते तो भी माता का प्रेम बढ़ता है। तो हमें गलती दिखाते तो हम दादा के ऊपर प्रेम ज्यादा आता है। दादा भगवान ऐसे मातृवत्सल्य निर्भेड़ी, कुछ भी अंदर निर्भेड़ प्रेम होता है। ते चरणे जुटता मुक्ति, ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणे में हम नमस्कार करते जुटते मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त, ऐसा बता दो। बराबर। ठीक है। नाउ आपको अभी मालूम पड़ा कि कितना बढ़िया पद आपने गाया। अभी टाइम मिले तो इसको जरा देख लेना। ओके, टाइम मिले तो। खुशी को पास टाइम नहीं है तो मालूम है हमको। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। जी બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. શેર કરવાનું આપનું. हाँ करो। હા, સૂત્ર છે સહયોગમાં સુખ માનવું એ અર્થજન કહેવાય. ગમતી તો સુખ થાય ને ગમતી વસ્તુનો સહયોગ થાય તો સુખ થાય, એ બધું અર્થજન. वो बोल रहे कि जो है अगर गमती वस्तु भी आएगी उसका सहयोग भी होगा तो उसमें सुख होगा, तो भी वो अर्थजन. तो गमती वस्तु यानी कि राग हो गया ना। हाँ, वो उसको भी अर्थ ध्यान. लाइकिंग। हाँ, तो लाइकिंग है कि राग, और जो नहीं अच्छा नहीं लगता है उसके लिए द्वेष होता है, दुख होता है। तो उसको भी अर्थ ध्यान बोला. हाँ 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 हाँ, अर्थ ज्ञान बोला ने आपको। वो गमती वस्तु क्या होती है, उसको राग कराती है। उसके लिए राग शुद्धात्मा चुक गए, शुद्धात्मा याद नहीं आया आपको। जो चीज के लिए द्वेष होता है वो तो समझ जाते, द्वेष के लिए तो हम चलो, उसके लिए द्वेष होता है तो उसका शुद्धात्मा भी हम नहीं देखते, उसको दोषित देखते, कुछ न कुछ तो उसको वो हमें पसंद नहीं आता है, द्वेष से परिणाम से ये होता है, ये होता है। इस तरह राग भी ऐसा है। वो राग यानी कि आप उसके लिए अटैच हो गए, अट्रैक्शन हो गया, उसके साथ जुड़ाव हो गया, अटैच हो गए। राग यानी कि अर्थ ध्यान मतलब होता है ना कि वो जो है कि खुद को दुख पहुंचाना जो है, तो इसमें दोनों में खुद को दुख पहुंचता है, लेकिन ये तो राग में तो सुख पहुंचता है ना। आर्त ध्यान यानी कि अंदर की जो बाहर जो हम देख कुछ भी क्रोध करते हैं, जो बाहर से दिखता है तो उसको रौद्र ज्ञान बोलते हैं। आर्त ज्ञान की अंदर से आपको चिंता उपाधि होती है, अंदर से जलन होती है, तो उसको आर्त बोलते हैं, अंदर का दुख। वो तो, और ये राग क्या है, ये अंदर आर्त ध्यान खड़ा होता है, उसके साथ लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। मगर कौन सा है राग? लाइकिंग वाला है। जब राग होता है तो अंदर से उपाधि होती है अंदर से। हाँ, तो अंदर से उनके लिए ऐसा होता है, ये आदमी मुझे नहीं मिले तो मुझे दुख होगा, मुझे नहीं इनके मिलने से, उनके जुड़ाव से, उनके सहकार, इनके साथ रहने से
मुझे सुख मिलेगा, अटैचमेंट हो जाता है। तो अटैचमेंट हुआ तो अंदर जो आर्त आर्त ध्यान हो गया, शुद्धात्मा चुक गया, उसके साथ आदमी के साथ आपको लगाव हो गया, चीज के साथ लगाव हो गया, राग हो गया। दादा भगवान बोलते राग और द्वेष दोनों कसाय है। राग अच्छा। और द्वेष बाहर दिखता है और द्वेष दिखता है, तो राग बाहर नहीं दिखता है। जो अटैचमेंट है किसी चीज के साथ, वस्तु के साथ, आदमी के साथ, जैसे बच्चे के साथ, वाइफ के साथ, सगे संबंधी के साथ, राग भी मित्र के साथ। राग भी उपाधि देता है हमारे। हाँ तो हाँ ये राग द्वेष ने दोनों सिक्के की दो बाजू है। जितना अच्छा। राग होगा ने वो द्वेष में परिणाम पाएगा, और जितना द्वेष करेंगे वो राग से भुगतना पड़ेगा। राग का परिणाम द्वेष है, द्वेष का परिणाम राग है। इसलिए कि राग द्वेष दोनों निकाल के वितराग बनना है। क्या बनना है? वितराग। पहले द्वेष जाएगा, वित द्वेष बोलते, उसको द्वेष चला जाता है, उसको वित द्वेष बोलते, द्वेष। फिर राग निकालना, राग लास्ट में जाता है, वो फिर दिखता ये नहीं है राग, हाँ, द्वेष तो दिखता है। समझ में आया। फिर ये આજે ખાવાનું નથી તેના માટે ચિંતા કરે તેનો અર્થ ધ્યાન કહ્યું ને વર્ષ દાડા પછી ખાવાની चिंता તેને रौद्र ध्यान करे। तो ये मतलब 1 साल के बाद अगर खाने की चिंता करेंगे तो उसको रौद्र ध्यान क्यों कहा, ये थोड़ा समझाए। वो આજે ખાવાનું નથી એના માટે ચિંતા કરે તો આર્ત ધ્યાન કરે, અને વરસ દાડા પછી ખાવાની ચિંતા તેને રૌદ્ર ધ્યાન કરે। यानी कि वो आज तो क्या, આજે तो उसको ખાવાનું મળ્યું नहीं, तो आज तो सोचेगा ने कि मैं क्या करूं आज। वो चिंता में अंदर से ऐसा होता है, मैं भूख लगी है और खाना नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, वो सोच करते। और वो अंदर की चिंता होती है ने, वो अंदर का आर्त ध्यान बोलते। और वरस दाड़ा પછી જે खावानी चिंता के साल के बाद खाना नहीं मिलेगा, वो उसको अंदर की नहीं होती है, वो बाहर से उसको ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है, हाँ तो मेरी बात तो उसका, मैंने तो पहली बार ये पढ़ा सूत्र, तो मैं एजम्पशन करता हूँ कि 1 साल के बाद खाना नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा। वो बाहर की चिंता है, यानी कि वो अभी एक्सपेक्टेशन क्या है, 1 साल के बाद मुझे ऐसा नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, कि कुछ हो जाएगा मेरा। तो 1 साल के बाद ऐसा, साल की 1 साल के बाद की चिंता करते हैं। मतलब वो रौद्र यानी ध्यान कि मतलब दूसरों को दिख देने का रौद्र होना। ध्यान यानी कि बाहर का जो, दोनों समझ लो। रौद्र ध्यान यानी कि बाहर का जो है ने, गुस्सा करना, क्रोध करना, बाहर का जो दिखता है किसी के लिए, कुछ भी गलत होना, क्रोध मान माया लोग जो होता है ना बाहर, उसको रौद्र ध्यान बोलते हैं। आर्त ध्यान यानी कि इनकी अंदर, अंदर की वरी, अंदर की चिंता, अंदर का सुख चला जाता है, तो उसको आर्त बोलते हैं। कि क्या होगा आज, खाना नहीं मिलेगा क्या, मुझे आज खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, सोना नहीं मिला, सोने का भी नहीं मिला, ऐसा कपड़ा भी अच्छा नहीं मिला। तो अंदर की चिंता होती है, उसको आर्त बोलते हैं, अंदर। और बाहर जो दिखता है, बाहर बाहर जो क्रोध होता है और मुंह बिगड़ता है, बाहर की चिंता, यानी कि बाहर जो अपना फेस रीडिंग, क्रोध मान माया जो बाहर होता है क्रोध, वो रौद्र से बोलता है। रौद्र स्वरूप नहीं बोलते, गुस्सा आया देखो ये कितना गुस्सा करते हैं, रौद्र स्वरूप लिया उसने। ये पहले आर्त ज्ञान और रौद्र ज्ञान की डेफिनेशन आप समझ लेना। आर्त यानी कि अंदर का दुख। अभी दुख अंदर आया, अंदर क्या, आज क्या करेगा, आज जब खाने का ठिकाना है, होटल में जाना पड़ेगा, होटल में भी बराबर नहीं मजा आएगी, ऐसे चिंता करेंगे।
આજે ખાવાનું નથી तो उपवास करना पड़ेगा। तो उपवास में भी उसको कहेगा मैं कैसा उपवास करूँ, पानी भी नहीं पीना है उपवास। ऐसा है, वो सोचेगा भूख लगेगी क्या करूँगा, वो अंदर से जलन होना उसको आर्त बोलते हैं। और रौद्र में बाहर से जलन होता है, क्रोध हो जाता है बाहर तो से। ये बाहर तो 1 साल की बाद की जो चिंता करते हैं उसमें बाहर से जो है वो जलन होती है, ऐसा 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 बताने। ऐसा ही सोचो ना, ऐसा ही सोचो। बाहर रौद्र स्वरूप दिखता है कि अभी 1 साल के बाद मुझे ऐसा होगा, ऐसा होगा। उसका मुंह वो बाहर से ऐसा चिल्लाएगा, ये ऐसा है कैसा है, ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये राजा ऐसा है, पॉलिटिक्स ऐसी है। तो बाहर उसका क्रोध निकलता है कि खाने में भेड़सेड़ आ गई, हो गई, वो खाना नहीं मिलेगा, ये धरती कंब आएगा, पानी भरेगा, अनाज नहीं पाकेगा। तो बाहर से उसको ऐसा अंदर से कुछ न कुछ 1 साल के बाद तो मेघवारी बढ़ जाएगी, अनाज पाकेगा नहीं, बाहर से वो चिल्लाता है। समझ में आए? बाहर से चिल्लाना उसको ठीक है। रौद्र जाग बोलते हैं। और एक और पूछना है, उपयोग और जागृति में अंतर बताइए। क्या? लोभ और उपयोग और जागृति। अच्छा, उपयोग। उपयोग तो लोग समझा। उपयोग और जागृति, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप। जागृति मीन्स कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो हमें जो प्राप्त हुआ है, तो हमें ये जागृति क्या रखने की है। अपने ये 5 आज्ञा हम पालन करते, 5 आज्ञा की जागृति को जागृति बोलते। तो हम ये 5 आज्ञा का पालन नहीं करते, पालन की वो जागृति नहीं रखते, उसको नींद बोलते। क्या है? नींद में है, आँख खुले है, आँख खुली है, मगर हम नींद में है। क्यों? हम देखते हैं आदमी को, कुत्ते को, पशु पंखी को, झाड़ पान को, मगर हम टेकिंग और शुद्धात्मा की जागृति, बिना जागृति से हम देखते हैं। तो जागृत आदमी कैसे होते हैं कि 5 आज्ञा की जागृति के साथ जो हम रहते हैं वो जागृति बोलते हैं। उसमें संभाव से निकल भी आ गया। हाँ जी। व्यवहार दृष्टि से पैकिंग और निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा, तो शुद्धात्मा का चौपड़ा भी आ गया। हम जागते रहे अपने 5 आज्ञा की जागृति में, हम जागते रहे। और उपयोग यानी कि क्या महेश, अभी ये उपयोग में 5 आज्ञा के उपयोग में रहा कि नहीं रहा, सही तरह से उसकी जांच हमें रखना है। महेश का उपयोग किस में है? आहारी आहार करता है, तो महेश का उपयोग कैसा किस में है? कश्यप का उपयोग खाने में है कि और कोई विचार में करता? 5 ये चरण विधि कश्यप भाई पढ़ते, तो उनका उपयोग पढ़ाई में है। एक एक शब्द हम उपयोग पूर्वक बोलते हैं कि बिना उपयोग पूर्वक बोलते, मैकेनिकल बोलते। जहाँ जहाँ मैकेनिकल होता है वहाँ उपयोग नहीं होता। वो जहाँ हम ज्ञान की जागृति के साथ हम उपयोग रख के जो भी चीज करते हैं, शुद्ध उपयोग बोलते हैं। तो तो जैसे उपयोग मीन्स, खाने के उपयोग टाइम मीन्स में अपना चित्त की हाजिरी, चित्त की आपने, हाजिरी को उपयोग बोलते हैं। अच्छा, क्या चित्त की क्या बोलता? हाजिरी को आपने बोल, जैसे हाँ, खाने का बताया आपने, तो तो चित्त उस की टाइम, हाजिरी हुई ना। हाँ मतलब हमारा जो उस टाइम जो है खाने में उपयोग है, हमारा खाने में ध्यान है पूरा। और जागृति की उस टाइम का जागृति का को बोलेंगे जो खाने के टाइम। जागृति उसको बोलते हैं फाइल नंबर 1, फाइल का संभाव से निकाला गया। आहारी आहार करते, निराहारी मात्र जैसे। वो जागृति को तो क्या है कि फाइल आई, खाना नहीं आया। 5 आज्ञा जहां जहाँ अप्लाई होती है ना, अप्लाई करते कि खाना आया, तो ये फाइल है, फाइल का संभावित निकाल कर चित्त की हाजिरी को उपयोग बोलते हैं। और जागृति को क्या बोलते हैं? 5 आज्ञा
हर एक संजोगों में अप्लाई करना, उसको जागृति बोलते, 5 आज्ञा की जागृति। यानी कि हम जागते किसको बोलते हैं? हम शुद्धात्मा बन के, शुद्धात्मा है तो शुद्धात्मा में हमें जागना है। अच्छा और महेश क्या करता है उसको हमें देखना है, उसको उपयोग बोलते हैं। अच्छा ठीक है। तो मतलब जो हाँ, भान है वो जागृति है, और जो हम देखते हैं वो उपयोग है। एक समझ उपयोग है, गया। हाँ, बराबर। ठीक है, समझ गया। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, दीपकानंद जी, નથી. ઓકે, તો આપણે હવે મહેશજી हाँ, ओके, સામાયિક નું કન્ટિન્યુ કરીએ છે. આવી ગયા सॉरी सॉरी દીપકાનંદ. जय सच्चिदानंद ओके जय सच्चिदानंद। सारा દિવસનો આપણે જે હમણાં પ્રયોગ રાખ્યો છે કે 5 ઇન્દ્રિયના જ્ઞાનને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન અને ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી આવતો ભોગવટો એ કર્મનું પરિણામ છે અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન એટલે કે શુદ્ધાત્માનો સીધો પ્રકાશ અને એનો ઉપયોગ એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન છે અને એનાથી આપણી સ્વસંવેદન શક્તિ એટલે કે કર્મફળ સ્વરૂપી સુખ દુઃખના પરિણામમાં શરીર એટલે મહેશ આનંદજીને અસર હોય, પણ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી એને જોતા સારા એટલે કે સુખ કે દુઃખમાં પોતે સમપરિણામમાં બેલેન્સમાં રહી શકે. અને હમણાં ખાસ કરીને આપણે પહેલી ઇન્દ્રિય એટલે સ્પર્શેન્દ્રિયના સંબંધમાં આપણે આ ગોઠવણી રાખી છે કે કેવી રીતે ઠંડી ગરમી લાગે છે, દાંત દુખે છે, શરીર દુખે છે. તમે તમારા દુઃખનું વર્ણન કરજો, હું કહેતો નથી. તો એ સ્પર્શેન્દ્રિયનું કહેવાય કે શેનું કહેવાય, હવે એનો અનુભવ તમે કહો. અને કેવી રીતે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી આપણે સ્વસ્થ રહી શકીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તો હમણાં તો મારી નસ પેલું બસમાં દ્વારકા ગયેલા એટલે ત્યાં પગ લાંબા કરીને રિટર્નમાં બેસવાનો સમય આવ્યો છે. ત્યારથી મારી આ ખુરશીમાં બેસવું, ઊભા થવું, આ નસ જ્યાં દબાય છે, ત્યાં નસ ખેંચાય છે, ત્યાં વેદના જે શરીરને થાય છે, સ્પર્શ એટલે એમને કહ્યું ને કે વેદના જે તમને અંદર સ્પર્શે છે, એ નસ જે ખેંચાઈ રહી છે એને હું જોઉં છું. અને એ ખેંચાવાનો ભાર અમુક સમય જ ખેંચાય, પાછો ચાલીએ એટલે એનું ખબર પડે આ સંજોગ છે ખેંચાવાનો, એનો વિયોગ થવાનો, કેટલા સમયમાં વિયોગ થાય છે એ પણ ખબર પડશે. કાયમ નથી આ વેદના, એ આવે છે જાય છે, આવે છે જાય છે. તો વેદનારો હું શુદ્ધાત્મા નથી. જેને વેદના થાય છે એને હું જાણું કે ભાઈ કોને વેદના થાય છે, પગને થાય છે, શરીરને થાય છે. એટલે જેને હું એને જાણનારો છું એવો શુદ્ધાત્મા. મને થઈ એ શબ્દ આવે તો પછી એને અસર થાય છે. તો કે જુઓ મહેશભાઈ, આ જે કેવું તમારો ભોગવટો આવ્યો, હતા તો સાચો, કોઈક એવી ભૂલ કરી છે, કોઈની નસ દબાઈ છે, કોઈને તમે પાડ્યા હશે કે કઈ બી દુઃખ આપ્યું હશે, અત્યારે આ તમારી ભૂલનો ભોગવટો છે. જો આટલી ભૂલ તમને સહન, આટલો ભોગવટો તમને દુઃખ આપે છે, તો એવા તમે ખોટા કામ કે અણહકના જે કઈ લક્ષ્મી વિષય કે કોઈને દુઃખ આપવાનું, એ તમે એનો ભોગવટો કેવો આવશે? આટલા ભોગવટામાં જ તમને અંદર જે વેદના થઈ રહી છે એનો અનુભવ કરો છો, તો બીજું શું આવશે એવો અનુભવ થાય કે ભોગવેની ભૂલ તો આપણે બહુ વખત આપણે અનુભવમાં થાય, અનુભવ થાય એવી ભૂલ કરીએ છે. આ 1.5-2 મહિનાથી એ સંજોગ જ ભેગો નથી થતો કે કેમ કરીને નસ છૂટી પડે, કે ડોક્ટર ભેગો થાય
એ કસરત બધી કરીએ છે એની ફિઝિયોથેરાપી, પણ આ 2 મહિના તો એને કહ્યું જ છે. પણ આ વેદના કે હું નિષ્કાળજી એવું નથી કહેતો, બધી કસરત ચાલવાનું બધું કરું, પણ એ વેદના જે થઈ રહી છે એનો હું જોનારો જાણનારો એવું સામાયિકમાં મૂકું છું પાછું. અને ખાસ કરીને સ્પર્શેન્દ્રિયનું છે, આ સ્પર્શેન્દ્રિયનું છે આપણે. એટલે એ ખબર પડે આ સ્પર્શેન્દ્રિય ઇન્દ્રિય સ્પર્શેન્દ્રિય જે છે, આ દાળ દુખતી હોય કે છે ને, એ દુખનારો ભાગ હું નથી. માથું દુખે, માથું દુખે છે અને જાણનારો હું સ્પર્શેન્દ્રિયમાં આવે. એટલે આ અનુભવ મારો અત્યારે આ રીતે એટલો બધો અનુભવ થાય છે કે આ જુદું છે, હું જુદો છું. આ સ્પર્શેન્દ્રિયને જે થાય છે એની અસરો જે થાય છે, કોને થાય છે? જો આ એને જેને ભૂલ કરી છે એને અસર થાય છે, ભોગવટો એનો જ છે. તો ભૂલ કોને કરી કે આને ભૂલ કરી, શુદ્ધાત્માએ ભૂલ નથી કરી. એના જે સાથે કર્મનું બંધન સાથે આવ્યું છે ભોગવટો, એને ભૂલ કરી છે, એને ભોગવટો મને થયું, એને એવું માને છે પેલા. એટલે કે છે કે આ ભોગવટો આવ્યો છે, એવી ભૂલ કરી હશે મહેશ, તને ભોગવટો આવ્યો, તારે જેવું પગ મૂકે છે, ઉભા થઈએ, નસ ખેંચાય, દબાય છે, એના ભોગવટો છે. એટલે તમે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી જુઓ છો. હા, અતિન્દ્રિય જે દાદા કે છે ને, જાણનારા એ વેદનારો એ જાણી શકે નહીં, જાણનારો વેદી ના શકે. એટલે હું જાણનારો અતિન્દ્રિય ભાગ શુદ્ધાત્મા એ વેદનીય કર્મ સ્પર્શેન્દ્રિયની જે વેદના થાય છે એને હું જાણનારો છું, એ હું ભોગવનારો નથી. જે ભોગવનારને હું જાણનારો છું, ભોગવનારો એ ભોગવે છે એને પણ હું જાણનારો, એ મારું સ્વરૂપ નથી, એવો અનુભવ થાય આવા ટાઈમ. મોટો અનુભવ અત્યારે થઈ ગયો કે આવી ભૂલ કરેલી છે. જો આ તારો ભોગવટો કેવો છે એવું જુદાપણામાં આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. જુદાપણાનો અનુભવ એ આ સામાયિકમાં ગોઠવાય છે. સવારે પણ ઉઠીને 10 મિનિટ જો આ તારો ભોગવટો કેવો આવ્યો, કર હવે કસરત. તારો ભોગવટો ઓછો કરવા માટે ડોક્ટરે બતાવી છે એક્સરસાઇઝ, થોડું ચાલ, થોડું આ લે, ખોરાક ખાતો ફટાક બધું ના લઈ. એટલે એ ઇન્દ્રિયને જેને થાય છે એને હું જુદો છું, એના એ ભોગવટાથી હું જુદો છું. એટલે એ આખું અંદર સમજણ કામ કરે છે. બરાબર? બરાબર, બહુ સરસ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. શ્રીમંત બોલાવો. દીપિકાજી પ્લીઝ ફોલો. જય સચિદાનંદ. કરેક્ટ. નમો વીતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો લોહે સૌ શાપનમ, નમો લોહે સવ સાહનમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુખારો, સૌ અપા વપણાસનો, સૌપા વપણાસણો, મંગલાહમ ચ સૌરેશી, મંગલાણમ ચ સૌવેશિમ, કડભમ હવૈ મંગલ, પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય.
સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલના આખા દિવસનો પ્રોગ્રામ એમાં આપણે આખા દિવસનું જે સામાયિક રાખેલું છે, પુરુષાર્થ રાખ્યો છે, તે હમણાં આજ રાખ્યો છે કે આપણે આ સ્પર્શેન્દ્રિયના વિષય અને સ્પર્શેન્દ્રિયનો ભોગવટો, 5 ઇન્દ્રિયનો ભોગવટો એક કર્મનું ફળ છે, કર્મ ફળ સ્વરૂપી ભોગવટો છે. અને એ ભોગવટાને આપણે એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો ભોગવટો છે, જેમાં બુદ્ધિ કામ કરે છે. અને એ ભોગવટાને આપણે આપણા અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી જે જાગૃતિ ખુલ્લી થઈ છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ આપણે અંતરાત્મા દશાએ એ પ્રજ્ઞાશક્તિના પ્રકાશમાં એ આ ભોગવટાને, સ્પર્શેન્દ્રિયના ભોગવટાને પ્રકાશિત કરે છે. તેને આપણે સારી રીતે જોઈ લઈએ, ઓળખી લઈએ કે આ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો કર્મફળ સ્વરૂપી આવતો ભોગવટો છે અને હું અતિન્દ્રિય જ્ઞાન વાળો શુદ્ધાત્મા છું. એ ભોગવટાની મને ખબર પડે છે કે ભોગવટો નહોતો, એ ભોગવટો આવ્યો, એ ભોગવટો વધ્યો, એ ભોગવટો ઘટ્યો અને એ ભોગવટો જતો રહ્યો. પણ હું અતિન્દ્રિય જ્ઞાન વાળો ત્યાંનો ત્યાં એ મને મારા પરમાનંદનો અનુભવ કરાવે મને. અને જે ભોગવટાનો ભાગ છે એ નામધારીનો છે, એ ઇન્દ્રિયનો 5 ઇન્દ્રિયનો ભોગવટો એને નો કર્મ કહેવાય છે, વેદનીય કર્મ કહેવાય છે. તો આપણે એને ઓળખતા જઈશું. આખા દિવસના પુરુષાર્થ માટે દાદા ભગવાન શ્રીમંત સ્વામી પ્રભુ બાપત નાથ દેવી આદ્ય શક્તિ અંબા માતાજી એ આપણને ખૂબ શક્તિ, સમજણ અને પુરુષાર્થ કરવાની સમજણ આપે. આખા દિવસનો ઝૂમ ઉપરનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, બપોરના સવારના 10:15 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિના આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ.